पे लोग एनर्जेटिक होते हैं। ऐसा चीज देखने के बाद निरंतरता के साथ चलना स्टार्ट किए और आज आप लोगों के साथ है सर। साथियों, मैं पहले अपना परिचय दे दूं। नाम सुबोध कुमार सिंह हुआ, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है जमुई, वहीं से बिलोंग करते हैं। और आज इस शानदार माहौल में, शानदार स्टेज पर आदरणीय जितेंद्र सर के माध्यम से, जिनके की अनुसरण करके अपने आप को स्वास्थ्य लाभ लेते हुए ऐसे मंचों पर बात रखने का अवसर मिल रहा है। आज हम बहुत बहुत अपने आप को धन्य मानते हैं। आदरणीय सारे गुरुजनों को आभार प्रकट करते हैं। और आगे की बात जो अपनी कहानी रही है, खास करके आरसीएम को लेके, वो लोगों से मिलता जुलता है। ऐसा नहीं कि मेरी कहानी कोई बहुत अलग रही है। 90% लोग आरसीएम में आते नहीं हैं, लाए जाते हैं। और हम भी आरसीएम में लाए ही गए थे, करना नहीं चाहते थे, क्योंकि आरसीएम से पहले ठीक ठाक फैमिली बैकग्राउंड था। 3 भाई का फैमिली है। बड़े भाई साहब एसडीपीओ पद पर कार्यरत हैं, अच्छा लेवल का सर्विस होता है। मंझले भाई साहब एसआई पद पर कार्यरत हैं। गांव में अच्छी खासी जमीनें भी है, जिसका कि खेती गृहस्थी अच्छा होता है। फिर भी थोड़ा सा सपना बड़ा होने की वजह से हम भी अलग से अपना बड़ा सा व्यवसाय कर रहे थे। और उसी पीरियड में इस बिजनेस को साइन करने का अवसर मिला। जीवन सबका बेहतरीन होता है, भले कोई लोग उसको कोसते कोसते थोड़ा सा गड़बड़ कर लेते हैं, लेकिन 90% ने, हम तो यूं कह सकते हैं कि 100% लोगों का जिंदगी बेहतरीन होता है। सिर्फ उस बेहतरीन तरीके को जीने का तरीका होना चाहिए। हमें याद है 1997 में हमारी भी सर्विस लगाई गई थी, और सपना ना पूरा होने की वजह से हम अपने बिहार सरकार के सर्विस को छोड़ दी और हम बिजनेस में आए थे। और ये बात हमें शुरुआत में ही पता चल गया था कि अगर वाकई में सपना पूरा करना है तो आपको कोई ना कोई बड़े बिजनेस करने पड़े। हालांकि छोटी मोटी बिजनेस से भी सपना पूरा नहीं होती है। वो जब हम वास्तविकता से रूबरू हुए तो पता चला कि छोटी मोटी बिजनेस आदमी को इतना ज्यादा व्यस्त बना देता है कि फिर उसको सोचने का भी फुर्सत नहीं होता है कि जीवन में क्या चल रहा है। वही मेरे साथ हुआ था, और इतना ज्यादा व्यस्त हो गए थे कि लगता था कि जीवन कब सुबह कब शाम, कोई बड़ा विशेष सोचने का अवसर नहीं। हर समय हिसाब किताब से लदे रहना है, ऐसा ही जिंदगी लगभग लगभग चल रहा था। लेकिन अमूमन जिंदगी ठीक ठाक थी। पैसे की बहुत ज्यादा जीवन में चैलेंज मेरे पास नहीं। इसी बीच में एक शानदार शख्सियत का मेरे जीवन में आना होता है। 2 लोग आए थे, आज दोनों इस बिजनेस में लगभग लगभग मुस्तैदी के साथ चल रहे हैं। हमारे ग्रेट अपलाइन कुंदन सर और हमारे ग्रेट अपलाइन श्रवण कुमार यादव सर आए तो थे मुझे सिर्फ एक ग्राहक बनाने के लिए, और सारी प्रोडक्टों की प्रशंसा करने के बाद हमको इस बिजनेस को साइन करवाए। साइन कर भी लिए। प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छा लगी, खास करके उस समय हमारे प्रोडक्ट का सबसे जो बैकबोन कहलाता था आरसीएम का राइस ब्रांड ऑयल हेल्थ गार्ड, और उसका लाभ भी मेरे जीवन में आया। और वही प्रोडक्ट है जो हमें इस बिजनेस को करने पर मजबूर किया। लगभग लगभग 1 सप्ताह 2 सप्ताह यूज करने के बाद लगा कि नहीं, इस प्रोडक्ट में दम है, और 100% हम यूजर बने थे। फिर अपलाइन अगर सही हो, अपलाइन अगर जिद्दी हो, अपलाइन अगर विजनरी हो, तो दावे के साथ बता सकते हैं इस बिजनेस में चलना आपको मजबूरी हो जाएगा। क्योंकि इस बिजनेस का हम सबसे बड़ा खास रोल जो देखते हैं, बाहरी दुनिया में कैसे कैसे कठिनाई आती है, कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होता है, कोई आपको मार्गदर्शन करने वाला नहीं होता है। लाखों का पूंजी कभी भी क्रैश कर सकता है, कभी भी डूब सकता है। लेकिन इस बिजनेस में एक जो सबसे बेहतरीन चीज है, जो हम आप सब साथियों से भी उसका अनुपालन करें तो हम उस पर प्रेरित करेंगे। इस बिजनेस का सबसे खासियत होता है अपने अपलाइन। ऐसे मार्गदर्शन होते हैं जिसमें उनका तो लाभ छुपा होता है, लेकिन हमारा लाभ को इतना बड़ा बना देते हैं, उनका लाभ हो या ना हो, मेरा तो लाभ हो ही जाता है। और उन्होंने कब हमको एक टीम लीडर थे हमारे अंदर देख लिए पता नहीं चला, जिद में आके हमें एक सेमिनार में लेके गए। और उस सेमिनार में जाने के बाद एक ऐसे शख्सियत से दर्शन हुआ जिन्होंने 2.5 घंटा का बात किए। हमें 1 मिनट पता भी नहीं चला, 2.5 घंटा कब बीत गया। और वो शख्सियत थे इस बिजनेस के रूबी अचीवर आदरणीय समरेश कुमार समर, जो कि पटना से हैं। और उस 2.5 घंटे में हमें एक चीज पता चला कि आरसीएम बहुत अच्छा है, यहाँ का समूह बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं। हम होटल में सर से जाके जब मिले, और सर हमको कहे कि सुबोध जी, और अगर अच्छा तरीके से जानना चाहते हैं
कंपनी विजिट कर लीजिए, आपका संतुष्टि सारा का सारा क्लियर हो जाए। फिर हम अगले ज्वाइनिंग के तीसरे महीने एक बहुत बड़ा शानदार भीलवाड़ा में प्रोग्राम हुआ था, वहां गए और पूरा माजरा देखे। आदरणीय कह सकते हैं कि आज के समय में हम लोगों का पथ दर्शक या फिर गार्जियन जो भी संज्ञा दे सकते हैं, गॉड भी कह सकते हैं, उनका दर्शन जब हुआ और वहां का माहौल जब देखे और वहां से चलने के क्रम में जब आरसीएम वर्ल्ड का धरती छू के चले थे तो एक ही डिसीजन जीवन में लेके चले थे, अब हमको जीवन में करना है सिर्फ और सिर्फ आरसीएम बिजनेस करना है। वहां से आने के बाद साथियों, आप लोगों को विश्वास के साथ बताते हैं कि हम कभी भी अपने जो शोरूम चला रहे थे कपड़े का, उसमें कभी कदम नहीं रखे और आसानी से हम डिसीजन लेने में कामयाब हो गए कि हमें करना है तो आरसीएम बिजनेस करना है। और वहां से आने के बाद कंटिन्यू आरसीएम करना चालू किए और लगातार चलते रहे। शुरुआत सबकी खतरनाक होती है, मेरी भी खतरनाक हुई थी। शुरुआत में विरोध का सामना सबको करना पड़ता है, हम भी उससे अछूते नहीं थे। विरोध घनघोर हुआ था, फैमिली का विरोध हुआ था, इतना शानदार खतरनाक विरोध हुआ कि वो विरोध को अगर कोई व्यक्ति शुरुआती दौर में झेलने में सक्षम हो जाता है अपने अपलाइन के सहयोग से, तो हम दावे के साथ बता सकते हैं दुनिया का इससे आसान बिजनेस नहीं हो सकता है। हमें याद है हमारे घर का जब विरोध हुआ था, कुछ क्षण के लिए हमें भी लगा था ये बिजनेस छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप दुनिया को सुधार सकते हैं, घर का माहौल अगर अच्छा नहीं हो तो आप कभी भी बड़ा सोचने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। हमें याद है घर वाले सारे के सारे जब विरोध में आ गए, मना करने का एक से एक तरीका हमको अपनाना स्टार्ट कर दिए और एक दिन हमारे घर में पंचायत लगा था। बहुत दूर दूर से 150-200 किलोमीटर से हमारे बड़े भाई साहब आए थे, हमारे जीजा जी आए थे, हमारे मंझले भाई साहब आए थे। घर में माँ को बैठाया गया था, हमारी वाइफ जो वो भी विरोध में आ चुकी थी जबरदस्त तरीके से, और फिर एक पंचायत लगातार हमें एक मुजरिम की तरह पेश किया गया था कि आज बताओ तुम जो काम कर रहे हो इससे पूरे बदनामी होने की जो संभावना, इससे तुम इसको छोड़ने वाला है या नहीं है, नहीं तो फिर तुम जानो या तेरा काम जाने। मतलब कि इस तरीके से हमें प्रेशराइज किया गया था, जो कि उस क्षण अगर हम अपने अपलाइन का सहारा नहीं लिए हुए होते शायद आज आरसीएम में हम उस क्षण हम एक ही डिसीजन लिए थे जो अपलाइन बताए थे कि आपको वो काम करना चाहिए, आपको उस काम में उन लोगों का बात मानना चाहिए जो उस काम का महारत हासिल किए हुए हैं। हमने अपने जीजा जी से पूछा था कि बताइए आपको कब और कैसे लगता है कि इस तरीके का बिजनेस में लोग बर्बाद हो जाते हैं या उसकी पूरी की पूरी कैरेक्टर खराब हो जाता है। वो कुछ और तरीके से हमको समझा रहे थे कि मेरे पास जीवन का अनुभव है, हम दुनिया देखे हैं, ये सारा चीज बता बता के हमको समझाने का प्रयास कर रहे थे। हमारे बड़े भाई साहब भी वही बोल रहे थे, मंझले भाई साहब भी वही बोल रहे थे। वाइफ का तो हाल ऐसा था कि जो बात में कहते हैं ना कि चंडी वाला रूप था, सब घर वाले के माहौल को देख के। लेकिन उस समय पर हम एक सवाल किए थे सब उन सारे लोगों से कि आप सारे लोग एक चीज कन्विंस हम कर दीजिए कि आप कितने ऐसे लोगों को अपने नजदीक में देखे हैं जो इस तरीके का काम किया है, नेटवर्क मार्केटिंग किया है और वो बर्बाद हो गया है। एक आध नाम हमको बताए, हम उससे मिलेंगे, उससे सलाह लेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे कि हमें आरसीएम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो लोग एक ही जवाब था कि आप क्या हमको समझाते हैं, मेरा बाल धूप में थोड़े ना पका है, हम अनुभव के आधार पर बता रहे। वहां पे कहाँ से हिम्मत आई, वो आरसीएम की नॉलेज थी या अपलाइन का सहारा था, पता नहीं। हम एक ही सवाल किए थे कि धूप में बाल तो एक ठेले वाले का भी पक जाता है, एक मजदूर का भी धूप में बाल पक जाता है, कहाँ उसके पास नॉलेज होता है, कहाँ उसके पास अनुभव होता है, कहाँ उसके पास कामयाबी होता है। इससे कोई हम कन्विंस नहीं है इन बातों से। इन बात से अगर आपको लगता है कि हम कन्विंस हो गए, नहीं है। हाँ, हालांकि आपका बात मानना हमें तय है, जरूरी है क्योंकि फैमिली का गार्जियन है, लेकिन हम कन्विंस इन बातों से नहीं। आप लोग को लगता है कि हमें छोड़ ही देना चाहिए, तो ऐसा कीजिए कि आप सारे लोग कोई अपर क्लास का जो बड़े बिजनेस होते हैं उस टाइप का कोई सुझाव दीजिए, तो फिर छोड़ेंगे, क्योंकि आपका बात तो मानना है। देखिए यहाँ पे आपको किसी को भी वॉच कर सकते हैं, कोई भी कितना आपका साथ देने वाला है ये आपको पता चल जाएगा अगर आप धैर्य के साथ किसी पीठ पर टिके रहे तो। हम डिसीजन यही बताए कि आप सारे लोग मेरे कैरेक्टर से, आप लोग सब लोग जानते हैं हम कभी भी जीवन में कोई गलत काम नहीं किए हैं आप लोग के गाइडलाइन में। तो आप लोग ऐसा कीजिए, कोई बड़ा
एजेंसी लेवल का काम हमें अपने अपने पैसे से स्टार्ट करवा दीजिए, हम सारे लोग का पैसा आपको समय आने पर चुका देंगे। सारे के सारे लोग मुकर गए। बोले इतना पैसा कौन दे सकता है, 1-1 करोड़ रुपया आपको तुमको कौन दे सकता है? 1 करोड़ रुपया डूब गया तो हम कहीं वहां भी खतरा लग रहा है, यहाँ भी खतरा लग रहा है, मेरा सपना कैसे पूरा होगा भाई? और फिर सारे लोग वहां पे एक ही बात बताए थे, जाओ तेरा मर्जी जो। फिर हम अपने अपलाइन के पास आए, बोले देखिए मामला तो गड़बड़ हो गया है, अब आप लोग सहारा बताइए कि हम आरसीएम करें तो कैसे करें, ये आप दीजिए। और बखूबी आज भी हम आभारी हैं अपने ग्रेट अपलाइन, कितने सीरीज में है, चाहे वो हमारे कुंदन सर हो, सरवन सर हो, उसके ऊपर जाए समरेश सर हैं, आदरणीय सुजीत सर हैं, मंजीत सर हैं, जितने भी अपलाइन हमारे हैं, उनकी बातों को मानना में एकदम ब्रह्म लकीर बना लिए थे और उस पर चलना स्टार्ट किए। समस्या आई, समस्या आई, समस्या ऐसा आया कि हमें जो जिंदगी जी रहे थे उस जिंदगी से फिर नीचे जाना पड़ा, क्योंकि आरसीएम में शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा पैसा नहीं आता है। जिस लड़के की महीने का खर्च 25 से 30 हजार था, उसको 500, 700, 1000 रुपया में एडजस्ट करना पड़ा, लेकिन लक्ष्य क्लियर था, लक्ष्य क्लियर था। हम बड़े बड़े सारे अपलाइन का जिंदगी देख चुके थे, कंपनी देख चुके थे, सारे के सारे अप्लायंस सीरीज का कहानियां सुन चुके थे। इसके वजह से मेरा लक्ष्य क्लियर हो चुका था कि करना तो है आरसीएम। और फिर अपने आप को सेक्रीफाइस किए, जहां पे हम 6000 का फ्लैट पे किराए पर रहते थे, उसको छोड़ के 1000 रुपया का एक कमरा में अपना जगह बनाए, क्योंकि शुरुआती दौर में तो अपने आप को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और साथियों बताते हैं, थोड़ी सी वर्तमान का कष्ट कष्टदायक हो सकता है, लेकिन अगर उसको हम लोग बर्दाश्त कर लें, उसको अगर हम लोग अच्छे तरीके से पॉजिटिविटी के साथ झेल लें, हम जो अपना अनुभव बता रहे हैं, फिर जीवन बहुत ही मजेदार होता है, बहुत ही लाजवाब होता है। और हम लगातार 2 साल एक कमरे का मकान में आरसीएम करने के लिए रहे थे। और वहां पे एक और शानदार घटना हुई, वाइफ का, पत्नी का जो विरोध था वो था ही, बरकरार ही था। वहां भी हमारे अपलाइन बहुत अच्छा रोल निभाए, बोले सुबोध जी आपको इस चैलेंज से निकलना पड़ेगा, अगर नहीं निकलते तो आपका काम करने का गति अच्छा नहीं होगा। हम बोले सर करना तो चाहते हैं, लेकिन घर का विरोध तो है। बोले कि कहीं ना कहीं कोई अच्छे मीटिंग में अपने वाइफ को ले जाइए। लगा कि ये असंभव काम है, जो व्यक्ति खाने तक में विरोध कर रही थी वो व्यक्ति मीटिंग में कैसे चल जाए। फिर इसका खेल खेले, क्योंकि हमें आरसीएम करना था। हम 15 दिन तक के लिए उससे बोले कि अपने मन में डिसीजन लिए कि कोई ना कोई तरीके से ले जाएंगे। हम बोले कि आज से आरसीएम छोड़ रहे हैं, चलिए आपका आपका जीत हुआ, मेरा हार हुआ। बोली खुश हो गई, बोली क्या चलो आप लोग हंसी नहीं उड़ाएंगे, मेरा लोग मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे। 15 दिन तक हम कोई एक्टिविटी नहीं किए और फिर बोले कि आपको बहुत दिन हो गया है मायके गए हुए, चलिए हम लोग चल के आते हैं, पटना से घूम के आते हैं, हमारा ससुराल पटना के पास ही पड़ता है। और संजोग से पटना में आदरणीय कोठारी सर का एक शानदार डे नाइट का प्रोग्राम था भारतीय नेत्रा मंदिर में। और वहां पे पत्नी एक बहुत इज्जत बचाई कि बीच में रास्ते में कहीं रोक नहीं, क्योंकि लगभग लोग आरसीएम वाला मिलना स्टार्ट हो गए थे। उस प्रोग्राम में गए, 3 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट हुई थी, 8 बजे रात में प्रोग्राम समाप्त हुई थी। और हमारी वाइफ का एक ही सवाल था, अब मायके नहीं जाना है, अब हम लोग चलिए जल्दी से जल्दी घर चलते हैं और आरसीएम करते। देखिए सर, अपलाइन का बहुत बड़ा रोल होता है इस बिजनेस में, लेकिन रोल तो होता है, लेकिन बात मानने के बाद रोल सार्थक होता है। अपलाइन के बात को मानने के बाद वहां तक गए और वाइफ का विजन क्लियर हुआ। साथियों बताते हैं उस प्रोग्राम का, उस एक प्रोग्राम का इतना बड़ा असर हुआ। आज अगर हम सुबह रात में घर पहुंचते हैं तो वाइफ का एक ही सवाल होता है कि सुबह क्या बजे निकलना है। अगर हम 4 बजे निकलेंगे तो मेरा 4 बजे टिफिन तैयार होगा, अगर 8 बजे निकलेंगे तो मेरा 8 बजे टिफिन तैयार। जो जो बातें बताई जाती है, सुनते तो हम लोग सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं उन बातों को फॉलो करने में अपने आप को पीछे लेके चले जाते हैं। और जब तक फॉलो नहीं करेंगे, दवाइयां बहुत अच्छी और बहुत बड़ी कंपनी का हो, जब तक उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक उन दवाइयों का अपने शरीर में कोई फायदा होने वाला नहीं है। और वो एक इवेंट, आदरणीय कोठारी सर का धन्यवाद देते हैं, वो एक इवेंट, वो एक प्रोग्राम
हमारा सारा का सारा बैरियर, सारा का सारा जितना ब्रेकर था वो समाप्त कर दिया, क्योंकि घर से ही लोग 90% लोग घर के विरोध की वजह से ही आरसीएम छोड़ते हैं। और इतना शानदार व्यवस्था जिसको अगर आप समझने में कामयाब हो गए कि आरसीएम अगला भविष्य में क्या दे सकती है, अपने बच्चे के लिए क्या दे सकती है, अपने माँ पिताजी के लिए क्या दे सकती है, अपने सर्किल के लिए क्या दे सकती है, अपने समाज के लिए क्या दे सकती है, ये समझने में कामयाब हो गए, और इसके बाद आपके पास बाधा है, उन बाधाओं को शांतिपूर्वक, कभी कभी हम लोग बाधा को समाप्त करने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग उत्तेजना में आके गलत गलत डिसीजन ले लेते हैं और मामला और गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे आप सबों को हर हाल में अपने माइंड का इस्तेमाल नहीं करना। अगर हम लोग अपने माइंड का इस्तेमाल करते हैं तो मामला 90% चांस है कि गड़बड़ ही होगा। यहाँ पे सिंपल सा रास्ता है, अपने अपलाइन का सलाह। अगर इस बिजनेस में जो भी व्यक्ति, आप डॉक्टर हैं डॉक्टरी कीजिए, आप इंजीनियर हैं इंजीनियरिंग कीजिए, आप बहुत पैसे वाले हैं पैसे का चमक धमक रखिए, लेकिन इस बिजनेस में अगर अपलाइन का हर कदम पर सहारा नहीं लेते हैं, हर कदम पर उनकी बातों को नहीं मानते हैं, तो साथियों हम दावे के साथ बता सकते हैं कि जीवन में सब कुछ रहेगा, लेकिन आरसीएम आपका कहीं न कहीं छूट जाएगा। और आरसीएम छूटना मेरे नजरिए से अगर देखते हैं, आरसीएम छूटना यानी कि जीवन का सार समाप्त हो जाना। तो साथियों हम बस पूरे अपनी बातों में एक मैसेज सारे साथियों को देना पसंद करेंगे कि इस बिजनेस में नॉलेज बहुत है, 6 बेसिक है, 7 कार्डिनल है, 8 कोर है, 10 वर्किंग स्टाइल है, सारे मीटिंग, सारे सेमिनार, सब कुछ है, सबको फॉलो करना है। लेकिन हर कदम पर अपने अपलाइन, जो इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो इस बिजनेस में आपको हीरो बनाना चाहते हैं, जो आपको इस बिजनेस में दूर तक लेके जाना चाहते हैं, उनकी हर कदम पर मशवरा, हर कदम पर उनका गाइडलाइन अगर लेने को तैयार है। यहाँ होता क्या है, 90% लोग अब कुछ थोड़ा सा जानकार बनते हैं, कुछ थोड़ा सा पैसे कमाते हैं, अपलाइन के हर बातों को मानने से इनकार कर देते हैं और अपना मन का बात लागू करने का विशेष प्रयास करते हैं। और अच्छे अच्छे लीडर को, पिछले 10 साल के अनुभव में अच्छे अच्छे रॉयल्टी अचीवर को, टेक्निकल अचीवर को थोड़ा सा जानकारी का विस्तार दिखाने के चक्कर में अपने आप को बहुत पीछे लेके चल जाते हैं। इतनी खूबसूरत बिजनेस जहां से कि जिंदगियां बदलती है, जहां से कि मतलब कि सारे खुशियां मिलती है। आज पैसा ठीक है, आता है, पैसे के साथ साथ जो सम्मान मिलता है, कल्पना कीजिए साथियों, इस स्टेज पर जहां आदरणीय बीसी सर हो, आदरणीय विजय सर हो, जितेंद्र सर हो, बहुत बड़े इसमें सीनियर साथी हैं, साकेंद्र सर, लोग कितने टाइम से इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, और सारे टेक्निकल अचीवर हैं, बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर हैं। इतने बड़े मंच पर आपको अपनी बात रखने का मौका बाहरी दुनिया में तो नहीं मिल सकता है। अगर इसको आप विशेष मानते हैं तो आरसीएम बिजनेस आपको बहुत तेज गति से आगे लेके चलने के लिए तैयार है। साथियों फिर से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, समय लिमिट रहता है, यहाँ पे पूरी कहानी तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन हम एक चीज मानते हैं, आरसीएम बिजनेस 8वां अजूबा है, इसमें हम लोगों को टिके रहना है, और इसमें टिकने का एक और एकमात्र तरीका है अपने अपलाइन के हर एक बातों को, अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे तो 100% हम लोग को फॉलो करना है। थैंक यू साथियों, मेरी बातों को सुने इतने बड़े मंच पर आप सबों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की बात के लिए आदरणीय जितेंद्र सर।